दोस्तों आज हमारे MS एक्सेस की 10वीं क्लास है। मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया था MS एक्सेस में डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली क्लास से वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं आपको सिखाने वाला हूं MS एक्सेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। यूज करने से पहले हम जानेंगे कि MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ इंपोर्ट के बारे में। दोस्तों MS एक्सेस ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले हम डाटाबेस बनाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम टेबल वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी काम करना होता है। तो ये तो हमने MS एक्सेस में काम किया, लेकिन दोस्तों अगर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है और सैलरी है। तो ये मैंने काम किया हुआ है एक्सेल के अंदर। तो इस वाले टेबल को एक्सेल से हमें यहाँ पे लेके आना है MS एक्सेस के अंदर। इस टेबल का यूज है हमें यहाँ पे MS एक्सेस में करना है। तो जब हम एक्सेल से डाटा को इंपोर्ट कराएंगे MS एक्सेस के अंदर, इसे हम कहते हैं इंपोर्ट करना। और MS एक्सेस के अंदर जब हम मल्टीपल डाटाबेस बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्कूल नाम से मैंने यहाँ पे डाटाबेस बना रखा है और एक यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पे डाटाबेस बना रखा है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर स्कूल नाम से डाटाबेस ओपन है। इस वाले डाटाबेस के अंदर यहाँ पे जो भी हमने काम किया हुआ है, जो भी हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, इस डाटाबेस में एक टेबल को या सभी टेबल को दूसरे डाटाबेस में ले जाने को भी हम कहते हैं इंपोर्ट है। और सेम ऐसे ही MS एक्सेस के अंदर जो भी यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ है इस वाले डाटाबेस के अंदर, ये जो यहाँ पे स्कूल नाम से डाटाबेस है, तो ये जो टेबल है इस वाले टेबल को हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करके, जैसे मान लीजिए इस वाले टेबल को मुझे यहाँ पे एक्सेल में ओपन करके काम करना है, तो MS एक्सेस से किसी भी डाटा को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। यहाँ तक कि दोस्तों इन सभी टेबल को हम PDF फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों यूज करने के लिए MS एक्सेस में आपको यहाँ पे जाना है एक्सटर्नल डाटा के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्ट ग्रुप और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक्सेल के अंदर देखिए इस वाले डाटा को मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है एम्प्लॉय डाटा नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस वाले टेबल को मुझे यहाँ पे MS एक्सेस के अंदर इंपोर्ट करके उसका यूज करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्सटर्नल डाटा पर और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यू डाटा सोर्स है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया है फ्रॉम फाइल है। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये दिखा देगा कि हम MS एक्सेस के अंदर कहाँ से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल फाइल से HTML डॉक्यूमेंट है, अगर हमने HTML का कोई पेज बना रखा है, उसके अंदर जो भी डाटा है उसे हमें MS एक्सेस में इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे HTML डॉक्यूमेंट है। फिर XML फाइल है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है यानी कि नोटपैड की फाइल। ऐसे ही और कहाँ से हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए ये दिया हुआ है डाटाबेस है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है MS एक्सेस का। MS एक्सेस में अगर मल्टीपल डाटाबेस बना हुआ है तो एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में डाटा इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। और भी यहाँ पे नीचे डाटाबेस का नाम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज है, हम इंटरनेट से भी डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है, उसे मैं आपको यहाँ पर MS एक्सेस में इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम फाइल में, यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने एक्सेल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नेम है, आपकी फाइल कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर का लोकेशन ओपन हो गया। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर और यहाँ पर ये है मेरा एम्प्लॉय डाटा नाम से टेबल। मैं इस पर क्लिक करके नीचे यहाँ पे दिया ओपन, मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इंपोर्ट करने के। पहला यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्ट द सोर्स डाटा इनटू ए न्यू टेबल इन द करंट डाटाबेस से। MS एक्सेस के अंदर ये जो आपने डाटाबेस बना रखा है स्कूल नाम से, इसी डाटाबेस के अंदर आपको एक न्यू टेबल नाम से इस टेबल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। नीचे यहाँ पे और भी दिया हुआ है अपेंड या फिर कॉपी करने के लिए। जब हम इस पे क्लिक करते हैं MS एक्सेस में किस टेबल के अंदर आपको डाटा को अपेंड या फिर कॉपी करना है। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है लिंक द डाटा सोर्स बाय क्रिएटिंग ए लिंक टेबल, डाटाबेस के अंदर टेबल को लिंक करने के लिए। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे एक नए टेबल में चाहिए और यहाँ पे करता हूँ मैं ओके पे क्लिक है। देखिए एक्सेल के अंदर जो मैंने टेबल बनाया हुआ है, टेबल का यहाँ पे प्रीव्यू आ गया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग। जो यहाँ पे एक्सेल का जो पहला रो है, क्या आपको उसको हेडिंग क्रिएट करना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो हमारा पहला रो है उसमें मैंने हेडिंग टाइप किया हुआ है, तो उसे हमें हेडिंग बनाना है। तो इस पर हम चेक करके रखेंगे। अगर हेडिंग नहीं बनाना होगा तो इसे हम कर देंगे अनचेक है।
तो हमें हेडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है डाटा टाइप का। देखिए डाटा टाइप हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी कॉलम का ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ फील्ड नेम, ये हमारा कॉलम का नाम हो गया और यहाँ पे डाटा टाइप ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया कॉलम का नाम और यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा टाइप सिलेक्ट हो गया है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लेट एक्सेस एड प्राइमरी की। अगर हम प्राइमरी की का यूज करते हैं तो एक कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाता है आईडी नाम से, जिसमें यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। प्राइमरी की का यूज करने का मतलब होता है कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे एक कॉलम बन जाता है और अगर हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ये कॉलम है इसमें हम अपने अकॉर्डिंग प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं। प्राइमरी की यूज करने के बाद उस कॉलम के अंदर किसी भी नाम की कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। और यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है नो प्राइमरी की। तो अभी हमें यहाँ पे प्राइमरी की का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको टेबल का नाम क्या देना है। तो मैंने एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय का डाटा बना रखा है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय डाटा। ये मैंने टेबल का नाम दे दिया और यहाँ पे कर देता हूँ मैं फिनिश है। तो देखिए फिनिश करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक टेबल, एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए MS एक्सेस के अंदर यहाँ पे एक टेबल बन के आ गया एम्प्लॉय डाटा नाम से। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये डाटा मैंने एक्सेल के अंदर बनाया था, मैंने एक्सेल से यहाँ पे MS एक्सेस में इंपोर्ट कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं इंपोर्ट करना। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में कोई अगर टेबल इंपोर्ट करना हो, जैसे कि ये जो डाटाबेस है स्कूल नाम से है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कई सारे यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है और एक और डाटाबेस यहाँ पे मैंने बना रखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक भी टेबल नहीं है। तो किसी भी डाटाबेस से अगर हमें इस डाटाबेस के अंदर कोई भी डाटा या फिर टेबल लेके आना होगा तो इंपोर्ट करने के लिए दोबारा हम क्लिक करेंगे एक्सटर्नल डाटा पर, यहाँ पे न्यू डाटा सोर्स पे जाएंगे इसी MS एक्सेस के अंदर डाटाबेस से। तो यहाँ पे हम जाएंगे फ्रॉम डाटाबेस और ये दिया हुआ है एक्सेस है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया फाइल नेम है। तो जो स्कूल नाम से डाटाबेस जो मैंने बना रखा है वो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, मैं यहाँ पे चला गया ब्राउज में और यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ ये रहा डाटाबेस स्कूल नाम से, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्ट टेबल क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स इनटू द करंट डाटाबेस है। आप इस वाले ऑप्शन का यूज करके ये सभी चीज़ें आप इंपोर्ट करा सकते हैं दूसरे डाटाबेस में से। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है लिंक के लिए, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज कर लिया, यहाँ से कर दिया ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले वाले डाटाबेस के अंदर जो भी टेबल बना हुआ है सभी का नाम यहाँ पे आ गया है। अब मुझे इसमें से कौन सा चाहिए, तो मैंने एक्सेल से एक डाटा इंपोर्ट करा था एम्प्लॉय डाटा नाम से, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पे आ गया ऑल ऑब्जेक्ट वेयर इंपोर्टेड सक्सेसफुली, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। देखिए क्लोज करते ही दूसरे डाटाबेस में से इस वाले डाटाबेस में वो टेबल आ गया। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। अब आपको इंपोर्ट डाटा कहाँ से करना है, जहाँ से भी करना होगा आप यहाँ पे न्यू डाटा सोर्स में जाना और जहाँ से भी आपको इंपोर्ट करना होगा वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ऐसे दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे स्कूल डाटाबेस में आ गया, इसमें कई सारे टेबल बना हुआ है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से एक डाटा ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, मुझे इस वाले टेबल को एक्सेल में यूज करना है। तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले फाइल नेम है। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा फाइल का नाम दिया हुआ है और कहाँ पे हमें सेव करना है वो सब कुछ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये जो फाइल है हमारी सी में यूजर्स में NHN22 में डेस्कटॉप पर इस नाम से हमारी फाइल सेव होगी। ये दिया फाइल फॉर्मेट, तो ये हमारा एक्सेल का फाइल है, ये दिया एक्सेल वर्कबुक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट डाटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट है। आपने MS एक्सेस के अंदर जो डाटा बना रखा है उसमें जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जो भी आपका लेआउट है पूरा ही एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और यहां से करता हूं ओके। तो फाइल हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, इससे कर देता हूं मैं क्लोज और यहां पे मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से फाइल हमारी यहां पे सेव हो गई है, मैं इसे करता हूं ओपन। मैं डबल क्लिक किया
तो देखिए यहाँ पे ये जो डाटा है हमारा एक्सेल में ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें इस डाटा के ऊपर जो भी काम करना है हम इस पे कर सकते हैं। ये हमारा ओपन हुआ है एक्सेल के अंदर। चलिए और भी एक्सपोर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल आप इसे नोटपैड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ और एक्सपीएस से आप इसे पीडीएफ या फिर एक्सपीएस फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इस डाटाबेस में से दूसरे डाटाबेस में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए पीडीएफ का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पे फाइल का नाम नीचे एक्सटेंशन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है पब्लिश्ड, मैंने पब्लिश्ड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए पीडीएफ फाइल में सेव होकर के यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो टेबल है ओपन हो गया। तो ऐसी एमएस एक्सेल के अंदर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज के वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स।